यूक्रेन में इस समय जमीन की स्थिति क्या है? अगर यूनाइटेड नेशंस अपनी तरफ से आंकड़ा जारी करके कहता है कि 2,500 के करीब लोग मारियोपोल में मारे गए हैं, अगर यूक्रेन की तरफ से बार बार ये डर जताया जाता है कि देखिए हमारे शहर के शहर आग के हवाले किए जा रहे हैं, हम क्या करें, तो इस समय की स्थिति समझाइए और कीव में किस तरह का एक्शन आप देख रहे हैं वो भी बताएं। देखिए, इस वक्त सारी निगाहें ब्रसल्स के ऊपर हैं, बेल्जियम की राजधानी जो नेटो का हेडक्वार्टर है और जहां कुछ ही समय बाद नेटो देशों की मीटिंग शुरू होनी है, जिसमें जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि खबर आई है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो भी वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे। यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। कारण ये है कि इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो रहेगा नेटो का डिफेंसिव पोस्चर और यूक्रेन के बारे में नेटो क्या कर सकता है आगे फ्यूचर में, उसकी रणनीति। पोस्चर के बारे में बता दूं, अभी जो दो देश हैं, खासकर बाल्टिक नेशंस हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, ये चार देश लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे जो सिक्योरिटी है उसको पुख्ता किया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त यूक्रेन से अगर आगे युद्ध बढ़ता है यूरोप की तरफ तो ये सबसे पहले अफेक्टेड होंगे। तो ये चार देश बहुत जोर लगा रहे हैं जो नेटो के मेंबर हैं कि वहां पर जो है डिफेंसेस को पुख्ता किया जाए, अमेरिका और सैनिक और साजो सामान वहां भेजे। तो उनका कहना है कि जो पोस्चर है, जो अब तक डिटरेंस पोस्चर था, उसको अभी डिफेंसिव पोस्चर में बदली कर दिया जाए। ये एक मिलिट्री टर्म्स हैं। अर्थ सिर्फ ये है सीधे शब्दों में कि वहां और ज्यादा इक्विपमेंट लगाया जाए और ज्यादा मिसाइल तैनात की जाए और सैनिक वहां भेजे जाएं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो है यूक्रेन की सुरक्षा का, इस लड़ाई का, कि यूक्रेन को और कितना साजो सामान अवेलेबल किया जाए, कि उन्हें क्या देना है, किस टेक्नोलॉजी का देना है, कितना एडवांस देना है और कितना साजो सामान देना है। दूसरी बात, इसको यूक्रेन में पहुंचाना कैसे है। देखिए, अभी यूक्रेन का जो है समुद्री तट से बिल्कुल रूस ने काट दिया है। किसी भी तरह से कोई सामान समुद्री तट से एंटर नहीं हो सकता, चाहे वो सी ऑफ अजोव हो, चाहे वो ब्लैक सी हो। दोनों तरह से रूसी नेवी ने बिल्कुल ब्लॉकेड कर दिया है यूक्रेन का। किसी भी तरह से वहां से कुछ साजो सामान नहीं आ सकता। एयर पहले ही वो खत्म कर चुके हैं। कोई भी एयरपोर्ट पे अभी कोई जहाज लैंड नहीं कर सकता यूक्रेन में बिना रशियन इंटरवेंशन के। या तो उनके कब्जे में है वो, या उन्होंने उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कि वो इस काबिल नहीं है कि वहां जहाज लैंड कर सके। सो सिर्फ एक तरीका है अंदर इक्विपमेंट भेजने का, वो है लैंड रूट, चाहे वो ट्रेन से भेजें, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से भेजें। और इन दोनों पे रूस की नजर रहेगी, जो उन्हें कभी भी किसी भी वक्त प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से टारगेट कर सकता है। दूसरा बड़ा जो तीसरा जो बड़ा सवाल जो डिस्कस होगा इस नेटो मीटिंग में, वो है पोलैंड का। पोलैंड के दो इशू हैं। पहला इशू उनका है, वो बोल रहे हैं कि किस तरह की शांति सेना भेजी जाए यूक्रेन में, ताकि जो वो एड भेज रहे हैं उस जो लोग उसमें इन्वॉल्व उनको बचाया जा सके। लेकिन नेटो की पोलैंड की इस मांग को अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी अमेरिकन सैनिक ऐसी किसी पीस कीपिंग मिशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और मेरा यह मानना है कि नेटो के बाकी बचे कुछ देश भी इस पर मोहर लगा देंगे। पोलैंड की इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा इशू पोलैंड का है कि जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, अभी 2.2 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं, 22 लाख रिफ्यूजीज पोलैंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उनका खाना पीना, रहना सहना, एजुकेशन, हर चीज का खर्चा अभी पोलैंड उठा रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, यूएनएचसीआर भी इसमें काफी बड़ी तादाद में बड़े तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। काफी फॉरेन एड आ रही है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां आ रहे हैं। लेकिन पोलैंड बोल रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उसका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा रहा है। यूक्रेन भले ही सह रहा है, लेकिन असर आसपास के देशों पर पड़ रहा है।